Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to talk about diversity among plants. So it's also Unit 8, Chapter 8 in first year biology in Federal book. So first of all, इस यूनिट में हम जी डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ प्लांट्स कि प्लांट्स का जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो कब हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से इसके एंसेस्टर्स हैं। दूसरा फिर नॉन वस्कुलर प्लांट्स जिसमें ब्रायोफाइट्स आते हैं। सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स, वो प्लांट्स जो जिनमें वस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम फ्लोएम तो हैं लेकिन उनमें जो है वो सीड नहीं बनते। इस तरह नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ लीफ कैसे जो है ना इवोल्वेट हुआ है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ है, कैसे जो है ना वो पूरा एक पत्ता बना है, पहले स्केल लाइक बना है सीधा एक ही जिसकी मिड रिप थी, फिर जो है ना एक पूरा पत्ता बना है जिसमें डिफरेंट जो है ना वो मिड रिप्स थी। फिर सीड प्लांट्स, वो प्लांट्स आए जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो सीड बनाते थे। फिर एक में जो है ना वो जिम्नो में जो होते हैं वो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड जिसमें सामने सीड थे, और एंजियो का मतलब है जिसके इनक्लोज होते हैं ना फ्रूट। तो ये है जी किंगडम प्लांटी। द किंगडम प्लांटी और प्लांट किंगडम जो है ना इसमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आती हैं डिफरेंट, जिनको जो डिफरेंट हैबिटेट यानी डिफरेंट जगह मस्कन में रहती हैं। फ्रोज़न आर्कटिक टुंड्रा एक बिल्कुल जो है ना बर्फ़ इलाके से जो है ना एक रेन फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ प्रॉपर रेन होती है, और फिर डेजर्ट वगैरह में भी रहते हैं। इनके जो साइज़ की रेंज अगर देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक भी हैं जैसे ब्रायोफाइट्स वगैरह, ठीक है। फिर जो है ना उसके अलावा जॉइंट जो है ना वो स्क्वेलस वगैरह कुछ ऐसे हैं जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं जो इस वक्त दुनिया पे मौजूद हैं। अगर इसका एवोल्यूशनरी ओरिजिन देखा जाए प्लांट्स का, किंगडम प्लांट क्या का, तो प्लांट जो है ना वो सिर्फ एक्वेटिक कंडीशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि स्टार्टिंग वाले जो फॉर एग्जांपल प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स वगैरह, क्योंकि एलजी को समझा जाता है इनका जो है एंसेस्टर इनके जो है ना वो एलजी हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनके एलजी हैं। तो वो सारे जो है ना वो क्योंकि पानी में थे और माइक्रोस्कोपिक थे, तो यही जो है ना कहते हैं कि सिर्फ जो है ये इक्वेटिक कंडीशन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इनकी माइग्रेशन 400 मिलियन जो है ना ईयर्स अगो हुई है अर्थ पे। तो प्लांट ये सोचा जाता है ये डिसेंडेंट है फ्राम कॉमन प्रोटिस्टियन एंसेस्टर के। किंगडम प्रोटिस्टा उसके जो है ना वो डिसेंडेंट है, वो इनके एंसेस्टर है। एंड एंशियंट फ्रेश वाटर एल्गा और एलजी जो है ना वो इनके एंसेस्टर। तो इस तरह एक कॉमन एंसेस्टर होने की वजह से जो है ना वो ग्रीन एलजी और प्लांट जो है ना वो एक कॉमन फीचर शेयर करते हैं। अब ग्रीन एलजी के साथ जो है ना कुछ इनके जैसे एलजी में भी थे कुछ पिगमेंट्स, इनमें भी प्लांट्स में भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब क्लोरोफिल फिल्स है ए बी, ठीक है, कैरोटीन्स है और जेंथोफिल्स है। इसी तरह जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो स्टार्च वगैरह ये स्टोर करते हैं क्लोरोप्लास्ट में। देन है जी इन दोनों के पास होती है सेलुलोज इनके सेल वॉल में, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सेल प्लेट बनाते हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस के, ये प्लांट्स और एल्जी वगैरह। फिर प्लांट्स जो है ना वो एंड सम एल्जी हैव 2 जनरेशन लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब डायग्नोस्टिक फीचर जो हैं प्लांट्स के, अगर डायग्नोस्टिक फीचर में देखा जाए तो प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। फिर यूकैरियोट्स से इनके सेल में जो है ना वो न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होता है इनके सेल में और वेल डेवलप्ड टिश्यूज़ होते हैं एंड हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इनकी न्यूट्रिशन जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है। ये क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसलिए ये अपनी फूड भी खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटो होते हैं जो अपनी फूड जो है वो ऑन प्रिपेयर करते हैं, और हीट्रो होते हैं जो अपनी फूड कैन नॉट प्रिपेयर ऑन। दूसरी चीज़ है जी वेल प्रोटेक्टेड फ्राम बीइंग ड्राइंग अप के बाय देयर क्यूटिकल। इनके सेल जो होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जो जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो एपिडर्मिस के ऊपर जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है ड्राई होने से। फाउंड फ्रॉम अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, जिसको क्यूटिन कहा जाता है, ताकि इनमें से पानी ज़्यादा जो है ना वो ट्रांसपायर ना हो। प्लांट बॉडी में जो है ना वो प्रॉपर रूट होती है, ठीक है, जड़ यानी होती है। फिर जो है ना स्टेम होता है उसका प्रॉपर, एंड लीफ, फिर पत्ते भी होते हैं, एंड हैविंग वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एंड सेलुलोज रिच सेल वॉल। और इनमें जो है ना सेलुलोज होती है इनकी सेल की वॉल में, कि सेल के बाद जो है ना सेल वॉल अब सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट के सेल में इस तरह एक लेयर होती है, वो उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है। प्लांट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं कि जनरेशन इनमें एक जो होती है स्पोरोफाइट
जो डिप्लॉयड जनरेशन है, ठीक है। डिप्लॉयड होता है जिसमें 2n होते हैं, जैसे ये है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। और जो है ना एक होती है जो डिप्लॉयड जनरेशन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर बाय मियोसिस, और ये प्रोड्यूस जो करता है स्पोर्स वो हैप्लॉयड होते हैं, वो सिंगल एंड होते हैं। तो इस तरह वो कहता है कि स्पोर डिवेल्प इनटू हैप्लॉयड जनरेशन, द गैमेटोफाइट इज द हैप्लॉयड। तो ये गैमेटोफाइट है और ये सिंगल एंड है, ये हैप्लॉयड है। डिप्लॉयड होता है 2n वाला, ठीक है। तो द गैमेटोफाइट इज द हैप्लॉयड जनरेशन विच प्रोड्यूस गैमेट दैट यूनाइट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। तो ये जो गैमेटोफाइट्स हैं यही जो है ना वो दो बनाता है, ठीक है, स्पोर्स, ये यूनाइट होते हैं तो ये ज़ाइगोट बना के दोबारा स्पोरोफाइट बना देते हैं। नंबर 5 है द प्लांट्स आर oogamous, द गेमेट्स आर एग्स एंड स्पर्म्स। अब एग जो है वो फीमेल होता है, ठीक है, पॉट, और जो स्पर्म है वो मेल होता है जी, जो यूनाइट होते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। अब कुछ मेजर जो ग्रुप्स हैं प्लांट्स के, उनमें आता है जी ब्रायोफाइट्स। आगे इसकी भी डिवीजन की जाए तो 3 है, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस। फिर सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स आते हैं जिसमें जो है ना वो फर्न्स वगैरह। फिर जिम्नोस्पर्म्स है और एंड पे जो है ना एंजियोस्पर्म है। ये सीड प्रोड्यूसिंग दोनों है। एक में सीड जो है ना इसमें नेकेड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और इसमें इनक्लोज्ड होते हैं इनटू फ्रूट्स। अब ब्रायोफाइट जो है ना वो स्मॉल प्लांट्स हैं जिनमें लैक होता है वस्कुलर टिश्यू, यानी इनमें वस्कुलर टिश्यू कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, कि इनमें जो है ना वो जाइलम और फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होते, इस वजह से इनको कहते हैं ये लैक करते हैं वस्कुलर प्लांट्स। एंड रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, और ये प्रोड्यूस होते हैं, आगे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं स्पोर्स के थ्रू। द अदर 3 ग्रुप्स जो है ना प्लांट्स के, उनके पास जो है ना एक तो वस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो सबसे पहले हैं ब्रायोफाइट्स। सीडलेस जो वस्कुलर प्लांट्स हैं वो स्पोर के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो वस्कुलर प्लांट्स हैं वो फार्मिंग करते हैं सीड्स को, इस तरह बॉर्न एक्सपोज। इनके जो जिम्नोस्पर्म्स के सीड होते हैं वो ऊपर एक्सपोज होते हैं या कोन होते हैं, जैसे ये जो पाइनस वेलिशियाना वगैरह या चीड़ वगैरह उसके ऊपर जो कोन इस तरह होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये जो है ना कौन प्रोड्यूस करते हैं वो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना वो वस्कुलर प्लांट्स हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय सीड इनक्लोज विद इन अ फ्रूट, और इनका जो एंजियोस्पर्म है इनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस। अब सबसे पहले नॉन वस्कुलर प्लांट यानी ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं हम, कि नॉन वस्कुलर प्लांट्स को वो कहता है प्लांट्स आर करंटली डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, द नॉन वस्कुलर एंड वस्कुलर प्लांट्स। तो पहले तो 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया। अब हम सबसे पहले नॉन वस्कुलर प्लांट देखते हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट्स में आगे 3 ग्रुप्स हैं। हॉर्नवर्ट्स, जिसका दूसरा नाम है डिवीन एंथोसिरोटोफाइटा। एंथोसिरोटोफाइटा में आएगा हॉर्नवर्ट्स, लिवरवर्ट्स में आएगा जी हेप्टोफाइटा, एंड मोसिस में आएगा ब्रायोफाइटा। अब ये जो हॉर्नवर्ट्स है एंथोसिरोटोफाइटा, इनको हॉर्नवर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जब एनाटमी को देखते हैं तो इस तरह जो है ना ऊपर जिस तरह हॉर्न नहीं होते जानवरों के, एनिमल्स के, उस तरह जो है ना वो नज़र आता है। फिर दूसरे हैं लीवरवर्ट्स एंड जेन जो है ना मोसस, जिनको जो डिवीजन ब्रायोफाइटा से तलक रखते हैं। तो ये है जी इसके कि नॉन वस्कुलर को आगे ब्रायोफाइट्स को आगे 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, कि डिवीजन एंथोसिरोटो, डिवीजन हेप्टोफाइटा और डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पे फिर होगा मोसेस, ठीक है, यहाँ पे फिर हॉर्नवर्ट्स और यहाँ पे लीवरवर्ट्स। तो ये 3 है। अब वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं कि ये नॉन वस्कुलर हैं, नाम से ज़ाहिर है कि इनमें वस्कुलर टिश्यू लैक करते हैं, कि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है जो स्पेशलाइज मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। तो इसलिए इनमें जो है ना वो ट्रांसपोर्टिंग जो वाटर एंड जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वाले जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं वो नहीं है। आल दो दे ऑफन हैव अ, इनके पास एक लीफी अपीयरेंस होती है दीज प्लांट्स। अब इनमें जो है ना ना ट्रू रूट होती है ना स्टेम एंड लीव्स। इनकी बॉडी को कहते हैं थैलस। थैलस यानी इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ना इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीव कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह जो विच बाय डेफिनेशन मस्ट कंटेन ट्रू वस्कुलर टिश्यू, जो कि ट्रू वस्कुलर टिश्यू में एक प्रॉपर प्लांट बॉडी होती है जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो इसमें इसकी ट्रू बॉडी नहीं है, ट्रू ना रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीव्स हैं। तो नॉन वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो नीचे जो है ना वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्टेम लाइक बॉडी है, ये फिर जो है ना छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह आप लीफ लाइक और स्टेम लाइक और इस तरह कह सकते हैं, आप ट्रू रूट स्टेम नहीं कह सकते।
अब जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं जी कुछ ब्रायोफाइट्स की। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स कंसीडर किया जाता है एज अ फाइलम एंड आल्सो एज अ ग्रुप और डिवीजन। ये फाइलम भी है और इसको ग्रुप और डिवीजन भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा जो है ना इसमें कंप्राइज करते हैं लीवरवर्ट्स हैं, हॉर्नवर्ट्स हैं एंड मोसिस हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आर द ओनली नॉन वस्कुलर प्लांट, सिर्फ यही तीनों जो है ना वो वस्कुलर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट जो है ना टिपिकली क्वाइट स्मॉल एंड फ्यू एक्सीड टू 2 सेंटीमीटर लेंथ, बहुत छोटे होते हैं और 2 सेंटीमीटर लेंथ होते हैं। ये देखें जो है ना बहुत से ये इस तरह पहाड़ों पे जो होता है ना सब्ज सब्ज येलो सब्ज, इसको ये सारे ब्रायोफाइट्स होते हैं। अच्छा जी, दे आर जनरली रिक्वायर, इनको इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है मॉइस्ट चाहिए होता है कि नमी चाहिए होती है ऐसे जहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का सा पानी हो। एक्टिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बट सम ब्रायोफाइट टॉलरेट ड्राई एरियाज, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट जो होते हैं वो ड्राई एरियाज को भी टॉलरेट कहा जाते हैं। अगर गैमेटोफाइट अगर देखा जाए इनका जो गैमेटोफाइटा ब्रायोफाइट्स का वो ग्रीन होता है एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, तो वो इस तरह ग्रीन है और अपनी फूड वो खुद तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। दे आर रिलेटिवली लार्ज एंड एविडेंट एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट जो है ना स्पोर जो जर्मिनेशन होती है उससे ज़्यादा टाइम जो है ना वो गैमेटोफाइट रहता है और वो लॉन्ग लास्टिंग कहता है कि वो ज़्यादा देर रुकता है। सम ऑफ देयर स्पोरोफाइट्स आर कम्प्लीटली इनक्लोज विद इन गेमिटोफाइट, कुछ स्पोरोफाइट्स होते हैं जो गेमिटोफाइट के अंदर ही इनक्लोज होते हैं, टिश्यूज एंड अदर आर नॉट, और कुछ जो है ना वो इनक्लोज नहीं होते, वो टर्न हो जाते हैं ब्राउनिश और स्ट्रा कलर एंड मैच्योरिटी, तो वो जब मच्योर होते हैं तो वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं या फिर स्ट्रॉ कलर्ड हो जाते हैं। तो 4 मेन फीचर्स हैं जी ब्रायोफाइट्स का। एक तो ये लैक करते हैं जी स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू, दूसरा इनके जो सेक्स आर्गन होते हैं वो मल्टीलर सेक्स आर्गन होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियो। तीसरी चीज़ जो है ना वो स्पोरोफाइट्स आर स्मॉलर एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम गेमिटोफाइट, यानी स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट पे डिपेंड करता है फूड के लिए। और नंबर 4 है कि देयर लाइफ साइकिल आर सिमिलर टू सीड प्लांट्स, सीड प्लांट्स से क्यों है, क्योंकि जो है ना इनको ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्बिशियस प्लांट्स, इनको प्लांट्स एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह एनिमल के एम्फीबियंस होते हैं वो पानी पे भी और खुश्की पे दोनों जगहों पे रह सकते हैं, इसी तरह ये भी जो है ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स इनको कहा जाता है, क्योंकि ये भी जो है वो इनको भी पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है डेवलपमेंट एग्जिस्टेंट रिप्रोडक्शन के लिए, इस वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। अब इनका लाइफ साइकिल देखा जाए तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इनके लाइफ साइकिल में, कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जनरेशन है तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है, एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। जो लाइफ साइकिल है वो 2 जनरेशन में जो है ना वो होता है कंप्लीट। अब जो मेच्योर्ड ग्रीन शूट है उसको कहते हैं गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट जो है ना वो गैमेट प्रोड्यूस करती है एंड रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, और सेक्सुअल मेथड से जो है वो डेवलप होती है। अब सेक्सुअल मेथड होता क्या है इसमें, मेल जो सेक्स आर्गन वो एपिक्स ऑफ द शूट होते हैं, तब मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है, और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। ये बात याद रखने वाली है कि जो मेल पार्ट है वो एंथ्रीडियम है और फीमेल पार्ट आर्चिगोनिया है। सेक्स आर्गन जो है ना वो इंटरमिक्सड होते हैं एक दूसरे के साथ, मल्टीसेलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पैराफाइसिस, कि पैराफाइसिस की मदद से जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सड होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। तो 2 सेक्स आर्गन जो है ना वो अक्कर होते हैं। मोनोइशियस वो होता है जिसमें एक ही प्लांट पे जो है ना वो सेम अक्कर हों, ठीक है, कि बोथ सेक्सेस जो है तो 2 सेक्स आर्गन में अक्कर ऑन द सेम प्लांट, अगर एक पे ही मोनो का मतलब ही एक होता है तो वो मोनोइशियस होंगे, और अगर 2 सेपरेट प्लांट्स हैं तो वो फिर डाइओशियस होंगे। अब जो स्पोरोफाइट है उसमें एक फुट विच इज़ एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ गेमेटोफाइट एंड स्टॉक विद स्पोरेंजियम, तो इस तरह एक फुट और जो है ना फिर एक स्पोरेंजियम स्टॉक होगी, एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर इसके स्पोरेंजियम होगा जहाँ से स्पोर वगैरह लिबरेट होंगे। अब जो स्पोर्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं इन स्पोरोफाइट, स्पोर जो है ना स्पोरोफाइट में फॉर्म्ड होते हैं बाय मियोसिस, 10 स्पोर्स आर हैप्लाइड, इस वजह से जो है ना स्पोर हैप्लाइड है, यानी उनके पास एक ही है ना क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा है। तो ये स्पोरोफाइट जो है ना जर्मिनेट होते हैं इनटू एल्गा लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटीनिमा, जिसमें जनरेट होते हैं वो एलजी लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको प्रोटीनिमा कहा जाता है, हैविंग बड एंड ब्रांचेस, उसके साथ कुछ बर्ड्स और ब्रांचेस भी हैं। अब ये बर्ड जो है ना एक गेमिटोफाइट गिव राइज करती है, यानी ये जो स्पोर जब रिलीज़ होंगे तो वो एक इसकी थैलेज बनाएंगे गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट जब बनेगा देन जो है ना वो इन द एंथ्रीडियम द स्पर्म आर प्रोड्यूस, फिर जो एंथ्रीडियम जो मेल पार्ट है वहाँ पे स्पर्म वगैरह प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, देन स्पर्म जब प्रोड्यूस होंगे आर्चिगोनियम एग, एक फिर आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे एक एग बनेगा,
ये एग इज़ प्रोड्यूस द फ्लैजिलेटेड स्पर्म, जहाँ से फिर स्पर्म लिबरेट होंगे उसके साथ फ्लैजिला होंगे, वो जो है ना स्विम करेंगे थ्रू द फिल्म ऑफ वाटर टू द एग, तो यहाँ से ये फिर एग की तरफ आ जाएंगे। जब एग तक पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन यही आर्चिगोनिया के अंदर ही होगी। द डिप्लॉइड ज़ाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो, तो यहाँ पे फिर एम्ब्रियो बनेगा। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुए डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, और फिर एम्ब्रियो जो है ना वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये थी इसकी जी लाइफ साइकिल था। अब कुछ लैंड अडाप्टेशन है जी ब्रायोफाइट्स की, कि ब्रायोफाइट्स ने कैसे खुद को लैंड पे जो है ना वो अडाप्ट किया है, क्योंकि जो पहले प्लांट थे वो अब सारे पानी में रहते थे, जैसे एलजी वगैरह है। अब सबसे पहले जो चीज़ है कि ये इनने जो अडाप्टेशन के लिए किया वो मल्टी सेलर प्लांट बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि एक तो इनकी बॉडी मल्टी सेलर हो गई और दूसरी ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर आ गया इनमें, कि ये पानी को जो है ना वो कंजर्व कर लेते थे। प्लांट बॉडी जो लीवर वार्ड्स की है इसको कहा जाता है थैलस, कि इनकी जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है, एंड इज़ मल्टी सेलर, और वो ज़्यादा सेल्स की बनी हुई है। जैसे एग्जांपल में उसने मर्कांशिया का एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है कि मर्कांशिया, वैसे जो है ना ये मर्चेंटिया भी पढ़ते हैं लेकिन ये मर्कांशिया है, इसलिए जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दी गई है। अब जो थैलस है वो कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल, थैलस क्योंकि मल्टी सेलर है तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल हैं। ओनली द सेल्स ऑफ द अपर लेयर आर एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, सिर्फ सेल की जो ऊपर वाली लेयर्स होती है वो एटमोसफेयर को एक्सपोज होती है। सम सेल जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और सम स्टोरेज सेल होते हैं। कुछ यानी जो सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं सेल, और कुछ जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वाटर कैन नॉट एवोपरेट फ्रॉम दीज इनर सेल, तो इन सेल की जो है ना इन सेल में से वाटर नहीं गुजर सकता। अब ये एक साइंस आ गया है टिटबिट, टिटबिट का मतलब होता है चटपटी खबर, कि द नेम मोसेस इज़ ऑफन कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांट्स दैट आर नॉट ट्रूली मोसेस, तो मोसेस उन प्लांट्स के लिए कह रहा है कि वर्ड यूज़ होता है उनके लिए जो ट्रू, जिन्हें मोसेस नहीं कहा जाता उनको मॉस कहा जाता है, ठीक है, कि कुछ होते हैं ट्रू मोसेस, ट्रूली मोसेस हैं, और कुछ को सिर्फ जो है ना मॉस कहा जाता है, कि वो जो फॉर एग्जांपल एरेंडियर moss is lichen that is dominant form of vegetation in the Arctic tundra. Spanish moss is a flowering plant and club moss is a relative to ferns, तो ये प्लांट से इन्हें रिलेटेड है, प्लांट टू रूल जो है ना वो मॉसेस नहीं है। तो ये था साइंस टिटबिट्स। अब ये लाइफ साइकिल जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि कैसे जो है ना वो डिवेल्प होता है। क्या होता है कि अगर देखा जाए तो साइकिल ऑफ ये देखें मॉस का लाइफ साइकिल, एक मेल गेमिटोफाइट है, ठीक है, एक फीमेल गेमिटोफाइट है, यानी ये बॉडी है पूरी। तो ये जो है ना ये जहाँ से शुरू करते हैं, ये एक स्पोर्स हैं, ठीक है, स्पोर्स जो है वो नीचे गिरे, जर्मिनेट हुए, उन्होंने एक प्रोटीन लाइक बनाया और बड बनाए। बड से अब जो है ना एक मेल पार्ट बना, जब वो पूरा प्लांट बना तो एक फीमेल गेमिटोफाइट है, एक मेल गेमिटोफाइट है। अब हमने मेल पढ़ा एंथ्रीडियम में, फीमेल आर्चिगोनियम में, ठीक है, फीमेल में एग है, मेल में क्या है स्पर्म से। पैराफाइसिस जो है ना ये पैराफाइसिस थोड़ा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये यूनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ से यहाँ आया तो इनने फिर जाके ये स्पोरोफाइट जो है ना वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर जाके जो है ना इंटरनल होती है फर्टिलाइजेशन, और फिर जो है ना ये ऊपर कैप्सूल बनता है, एक ये स्टॉक है और ऊपर कैप्सूल जिसमें स्पोर वगैरह बनते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है, थैली सैक लाइक में। इसमें जब स्पोर बनेंगे वो स्पोर माइयोसिस के थ्रू डिवेल्प होंगे और वो फिर अगेन लिबरेटेड हो जाएंगे और वो जो है ना फिर से आगे डिवेल्प हो जाएंगे। तो ये इसका लाइफ साइकिल है मोस का। अब क्योंकि उनके ऊपर जो कवरिंग है वो क्यूटिन की बनी हुई है, वैक्स लाइक है, इस वजह से जो है ना ये वैक्स जो होती है वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है ऑपरेशन ऑफ वाटर से, मॉस और लिव इन वाटर में। और द लेयर ऑफ क्यूटन इज कॉल्ड क्यूटिकल, के वो एपिडर्मिस में उनके जो प्लांट सेल हैं ऊपर होती है क्यूटिकल, जिसकी वजह से वो जो है ना वो क्यूटिकल उन्हें प्रोटेक्ट करती है वाटर से, कि ताकि वाटर जो है ना वो ज़्यादा एवोपरेट ना हो। अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी चीज़ है जी। पहली चीज़ तो उन्हें ये कि ये डाक कि एक तो वो मल्टी सेलर थे और दूसरा वो प्लांट्स को जो था ना वो कंजर्वेशन करते थे प्लांट्स की। अब दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक दूसरी चीज़ है कि ये जो अपर एपिडर्मिस है इन मरकंश का उसमें बहुत से पोर्स थे स्टोमेटा लाइक, ठीक है ना, कि वो मरकंश में ओपन पोर्स थे, ये पोर ओपन होते हैं इनटू एयर चैम्बर
और एयर चैम्बर इज सराउंडेड विद फोटोसिंथेटिक सेल्स। उसमें जो है ना वो कुछ फोटोसिंथेटिक सेल थे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वेट सरफेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है उसको वो इन जो पोर्स होते हैं उनकी मदद से उनको ओपन करके उसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देन जो है ना इनमें डिफ्यूज़ हो जाती है साइटोप्लाज्म में, और व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग अब्जॉर्ब ऑपरेशन ऑफ वाटर मेकर थ्रू द पोर्स। तो इसके साथ जो है ना कुछ ऑपरेशन ऑफ वाटर भी होती है, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए उसको ले लेते हैं। अब ये इसने मार्केशिया के थैलस दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ है जी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के, वाटर को भी ये ऑब्जॉर्व करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर हो ही नहीं सकती, तो इसलिए अब जो है ना ये जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर ऑब्जॉर्प्शन वाटर, माउस एंड लिवर वाटर और राइजाइड, कि इनके थैलस के नीचे एक राइजाइड होते हैं, बिल्कुल रूट लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, रूट हेयर लाइक, जो इनको प्रेजेंट होते हैं ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ मर्केंशिया थैलस। थैलस के नीचे वाली साइड पे होते हैं। राइजाइड जो होते हैं वो लॉन्ग और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, कि लॉन्ग होते हैं और पतले फिलामेंट की तरह होते हैं। दे आर यूनिसेलर होते हैं, और एक्सटेंशंस होती हैं यानी बढ़ोतरी होती है सेल के अंदर से लोअर एपिडर्मिस से। और राइजाइड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर के लिए जो है ना सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं, और एंकरेज में भी हेल्प देते हैं उसको, वहाँ पे एंकर करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी हीट्रोगेमी। हीट्रोगेमी के मतलब ये गैमेट डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है नंबर 4 पे कि ये 2 टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो अलग है। इट इज़ कॉल्ड हीट्रोगेमी। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और गैमेट का मतलब गैमी का मतलब गैमेट्स। तो स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म जो है मेल है एंड ओवा फीमेल है। ये जो है नॉन वस्कुलर प्लांट्स में प्रोड्यूस की जाती है, मर्केंशिया मॉस वगैरह में। अब स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल है, वो हरकत करता है, रिक्वायर करता है वाटर फॉर जो है ना रीचिंग टू एग। एग तक पहुंचने के लिए उसको वाटर चाहिए होता है। एग जो है वो लार्ज नॉन मोटाइल है, एग मूवमेंट नहीं करता, और एग जो है वो फीमेल पार्ट है, लेकिन एग के पास क्या होता है अमाउंट ऑफ फूड होती है नरिश करने के लिए। तो ये फूड जो है ना वो अर्ली स्टेज पे नरिश करने के लिए यूज़ होती है। फिर जब जो स्पर्म में वो एग तक पहुंचता है तो वो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हो जाती है, और इस तरह जो है जो उनको वाटर रिक्वायरमेंट है वो ताकि जो है ना वो वाटर के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए इनको एम्फीबियंस प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। नंबर 5 है जी प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये रिप्रोडक्शन सेल्स की जो है ना होती है कि जैसे ओवा है या एग है तो उसके अराउंड प्रोटेक्शन होगी, स्पर्म है ठीक है, या स्पोर्स हैं तो उनके अराउंड भी, स्पर्म के अराउंड भी प्रोटेक्शन होगी। इस वजह से इनको जो है ना प्रोटेक्टिव, इस वजह से ये लैंड पे जो है ना वो सक्सेस हुए हैं। तो मोस्ट जो मर्केंशिया हैं ये डिस्टिंग्विश किए जाते हैं मेल और फीमेल प्लांट्स को। इनके जो सेक्स आर्गन है वो एक तो मल्टी सेलर है, जबकि जो एलजी के थे वो यूनिसेलर हैं। तो मोस्ट प्लांट में अब क्या है कि सेक्स आर्गन जो हैं वो आर एट द टिप ऑफ ग्रीन शूट, कि जो ग्रीन शूट है उसके टिप पे ये पाए जाते हैं सेक्स आर्गन। द मेल सेक्स आर्गन इज एंथ्रीडियम, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और फीमेल सेक्स आर्गन इज आर्चिगोनियम, और वो एग प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों जो होते हैं ना कवर्ड होते हैं बाय स्टीराइल हेयर्स टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेक्स आर्गन। तो ये एक स्टीराइल हेयर से जो है ना वो प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, कि ताकि जो है ना ये ड्राई ना हो जाए, ठीक है, ड्राइंग ऑफ द सेक्स आर्गन प्रिवेंट करता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द सेक्स आर्गन आर स्टीराइल विच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोट अराउंड द एग एंड स्पर्म। तो ये जो है ना स्टीराइल होते हैं और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं एग और स्पर्म के अराउंड। प्रोटेक्टिव ऑफ स्पोर इज परफॉर्म बाय स्पोरेंजियम, और ये काम स्पोरेंजियम करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी इनमें जिसकी मदद से इन्हें अडॉप्ट किया लैंड पे। ये अब यहाँ से जो पोर थे जिनकी मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज़ हो रही है, वाटर जो है ना वो बाहर जा रहा है। ये इसकी एनाटमी है। यहाँ पे नीचे जो है ना उसने बताया था थ्रेड लाइक स्टेरॉयड है जो वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। कुछ स्टोरेज सेल हैं जो स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस सेल भी हैं जो ग्रीन है। अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, और ये दरमियान में एयर चैम्बर है। फिर साइटोप्लाज्म में पहुँच जाते हैं, ठीक है, अंदर। तो ये था सारा प्रोसेस। नंबर 6 है जी एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं, कि ये फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द आर्चिगोनियम, कि आर्चिगोनियम के अंदर ही जो है ना वो फर्टिलाइजेशन होती है। द जाइगोट डिवाइड होता है और फॉर्म करता है एम्ब्रियो को, और रिटेन रहता है इनसाइड आर्चिगोनियम, यही आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट के अंदर ही रहता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो है ना वो ये अंदर ही डेवलप रहता है, क्योंकि उसके वाल के अंदर। और एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ऑल ब्रायोफाइट्स एंड वास्कुलर प्लांट, और एम्ब्रियो जो है ना वो तमाम वास्कुलर प्लांट में पाया जाता है। ये ब्रायोफाइट्स और नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, इन सब में ये नहीं पाया जाता है। ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं जी, देखें अम्ब्रेला शेप जो है स्ट्रक्चर दैट बेयर आर्चिगोनिया जो फीमेल पार्ट है,
और ये जो है ना एंथीरिडिया। और नेक्स्ट है जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी मोस और लिवर वाइट्स में जो है इनमें जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेटिंग करता है गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन को। इस वजह से इसके जो है ना वो लैंड पे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वेयर विल यू फाइंड ब्रायोफाइट्स इन पाकिस्तान, तो मोस्टली जो है ना वो ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं माउंटेन्स वगैरह पे या फिर रॉक्स वगैरह पे। तो ये था इसके 7 जो करेक्टरिस्टिक्स थे कि ये जिनकी मदद से इसने खुद को लैंड पे अडाप्ट किया है। अब है जी यूज़ क्या है जी ब्रायोफाइट्स के। तो ब्रायोफाइट जो है ना इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंट है। दे होल्ड द सॉइल, सॉइल को अपनी जगह पे कंपैक्ट रखते हैं ताकि उसमें ओरियन ना हो, ठीक है। सॉइल ओरियन का मतलब होता है ज़मीनी गिराव। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल्स, फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, स्पेशली बर्ड एंड जो स्मॉल मैमल्स हैं उनको। कमर्शियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीट मॉस है वो, क्योंकि उनके लीव्स जो होते हैं वो वाटर उनमें कैपेसिटी होती है तो कि वो पानी को होल्ड कर सकें, बेनिफिशियल होते हैं एज द सॉइल कंडीशनर। तो वो सॉइल को फिर जो है ना सॉइल के कंडीशनर को उसको सॉइल को कूल रखते हैं, ठीक है। व्हेन एडेड टू मॉइस्ट सैंडी सॉइल पीट मॉस हेल्प टू कोल्ड एंड रिटेन मॉइस्चर। तो ये पानी क्योंकि होल्ड करते हैं इस वजह से वो उस जगह को जो जगह है उसको वेट रखते हैं। नेक्स्ट है जी ये थे सीडलेस वस्कुलर प्लांट। अब सीड ये थे यानी नॉन वस्कुलर प्लांट्स। अब जो है ना वो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स आ गए जिनमें फर्न्स वगैरह हैं। ये जो है ना बिकॉज इनमें क्या होता है कि सीड नहीं प्रोड्यूस होते, इनके पास वस्कुलर टिश्यू प्लांट्स हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट रिलेटेड ईच अदर, ईच टाइप ऑफ इज प्लेस्ड, ये इसकी ओन डवीन है। द वस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड विस्क फर्न्स हैं, इनमें विस्क फर्न्स हैं जिसकी डवीन का नाम है जी साइलोफाइटा। क्लब मॉसेस हैं जिनकी डवीन का नाम है जी लाइकोफाइटा और लाइकोपोडोफाइटा। और हॉर्स टेल्स हैं जिनको इक्विसिटोफाइटा कहते हैं और डवीन जो फर्न्स हैं उनको टेरो ट्रीडोफाइटा कहते हैं। तो ये इसके 4 डिवीजन्स हैं जी साइलोफाइटा, लाइको पोडोफाइटा, फिर जो है ना इक्विसिटोफाइटा और ट्रीडोफाइटा। तो ये 4 है। आगे फिर जो है ना ट्रीडोफाइटा में फर्न्स आते हैं, इक्विसिटोफाइटा में हॉर्स टेल्स आते हैं, लाइकोफाइटा में मॉस और साइलो में विस्क फर्न्स आते हैं। अब जनरल करैक्टरिस्टिक्स अगर इनके देखे जाएँ तो इनमें प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज़ में वस्कुलर का मतलब होता है वस्कुलम और जो है ना वैसल लाइक जो है ना वो जाइलम और फ्लोएम में होते हैं। अब इनमें जो इंक्लूड हैं वो फर्न्स हैं, उनके एलाइज हैं यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी जो है ना वो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। वस्कुलर टिश्यू होते क्या हैं जी, वस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट करता है जाइलम, जाइलम का जाइलोन से निकला जिसका मतलब वुड एंड फ्लोएम जो है ना वो बार्क। तो वस्कुलर टिश्यू जो है ना आप वस्कुलर प्लांट्स के पास ट्रू रूट स्टेम और लीव्स हैं प्रॉपर, यानी आप इनकी प्लांट लाइक बॉडी है उनमें लीव्स भी हैं, स्टेम भी है और नीचे जो है ना वो रूट्स वगैरह भी हैं। तो ये सारी वो कह रहे हैं। जाइलम अब क्या होता है, विद इट्स स्ट्रॉन्ग वॉल्ड सेल्स सपोर्ट द बॉडी ऑफ प्लांट। जाइलम जो होते हैं वो बॉडी प्लांट की सपोर्ट करते हैं जिस तरह कंक्रीट में स्टील करता है, ठीक है। पुल अगेन द ग्रेविटी। और जो लीव्स हैं वो फुली कवर्ड होते हैं बाय क्यूटिकल, कुछ जो होते हैं वो एक्सेप्ट वेयर इट इज़ इंटरप्रेटेड बाय, कुछ में जो है ना वो स्टोमेटा होते हैं, यानी इस तरह लीव्स हैं, कुछ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज के लिए। और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉयड होती है और वो डोमिनेट होती है वस्कुलर प्लांट्स में। वस्कुलर प्लांट्स आर कम्प्लेक्स वाइडली एक्सट्रीमली वाइड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स हैं ये वन फर्न्स और उनके जो लाइज हैं ये डिस्पर्स स्पीशीज़ हैं, ये विंड ब्लोन स्पोर्स हैं। इनके स्पोर्स ऐसे होते हैं जो विंड की वजह से फैलते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जर्मिनेट है और दुनिया में फैली हुई हैं। लार्ज गेमिटोफाइट होता है जो फॉर्म्ड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। गेमिटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट से इंडिपेंडेंट होता है, यानी अपना न्यूट्रिशन वो खुद करता है। इन प्लांट्स में जो होते हैं फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्म जो है ना वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं और रिलीज करता है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया मेल आर्गन, और वो स्विम करके जो है ना वो एक्सटर्नल वाटर में पहुंचते हैं आर्चिगोनिया जो फीमेल पार्ट है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होती है। अब जो सीड प्लांट्स हैं वो उनमें जो होता है ना वो सेपरेट माइक्रो गेमिटोफाइट होता है, यानी उनमें सेपरेट मेल होता है, माइक्रो गेमिटोफाइट मेल वाला पार्ट छोटा होता है, एंड मेगा गेमिटोफाइट और एक मेगा गेमिटोफाइट होता है जिसको फीमेल पार्ट कहा जाता है। माइक्रो गेमिटोफाइट और जो मेगा गेमिटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट्स पे और वो फुली अडाप्ट होते हैं टू ड्राई इन्वायरमेंट। तो आफ्टर जो है ना वो मच्योर
जब होते हैं माइक्रो गैमेटोफाइट यानी मेल वाले पोलन ग्रेन, तो वो जो है ना विंड के थ्रू या फिर जो है ना किसी भी तरह के से किसी पोलिनेटर के थ्रू मेगास्पोर तक पहुंचते हैं। मेगास्पोरेंजियम में, मेगास्पोरेंजियम फीमेल पार्ट है जहाँ से जो है ना वो मेगास्पोर्स बनते हैं फीमेल वाले। दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एव्यूल, तो इसको फिर एव्यूल कहा जाता है। द फर्टिलाइज्ड एव्यूल बिकम एम्ब्रियो, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। बाद में जो बॉडी के अंदर वो रिटेन रखा जाता है विद इन द बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट बिकम अ सीड, और बाद में वो एव्यूल सीड बन जाता है। तो सीड डिस्पर्सल के बाद वो जो है ना वाटर या एनिमल ताकि उसको लेके जाते हैं न्यू लोकेशन पे जो सीड बनता है उसको। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स की, ठीक है, कि जैसे हमने उसके चार पढ़े हैं। अब सबसे पहले जी लाइकोपसीडा। लाइकोपसीडा वो कहता है, इनको विस्क फर्न भी कहते हैं। विस्क फर्न इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी ब्रूम लाइक जो है ना स्ट्रक्चर होती है, जैसे झाड़ू होता है उस तरह। द ग्रुप साइलोपसीडा डिवीजन आर फाइलम साइलोफाइटा, डिवीजन या जो फाइलम है इसका साइलोफाइटा है। इंक्लूड द सिंपलेस्ट नॉन वस्कुलर प्लांट्स एज विस्क फर्न, बिल्कुल सिंपलेस्ट जो है ना वो वस्कुलर प्लांट इनमें पाए जाते हैं जो साइलोपसीडा हैं, जिनका नाम है विस्क फर्न। इनका नेम इसलिए रखा गया नेम ऑफ फॉर देयर रिजेम्बलेंस, क्योंकि इनकी मुशाबत है टू विस्क ब्रूम, क्योंकि ये विस्क ब्रूम की तरह होते हैं, ठीक है, झाड़ू की तरह होते हैं, इस वजह से इनको जो है ना वो विस्क फर्न कहा जाता है। अब वो कहते हैं द विस्क फर्न जो है ना वो लैक करते हैं, ट्रू रूट्स नहीं है इनमें, लेकिन इनमें कुछ बेयर करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड राइजोम, कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है एक राइजोम, ठीक है ना, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है। और फिर जो है ना वो कहता है राइजोम है इनके पास, अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड राइजोम्स दैट बेयर राइजाइड्स, और ये जो स्टेम है ना ये बेयर कर रहा है राइजाइड रूट लाइक स्ट्रक्चर से। एरियल स्टेम्स हैव नो लीव्स, अब एरियल स्टेम के पास कोई लीव्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखें कोई लीव्स नहीं है। दे हैव ओनली द स्केल्स फोक्स, सिर्फ छोटे छोटे ये स्केल्स हैं फोक, ठीक है, कांटे की तरह। स्केल फॉक्स है रिपीटेडली एंड कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस, और यही जो है ना वो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ ब्रांचेस, जो स्पोरेंजिया होते हैं वो टिप ऑफ ब्रांचेस के ऊपर वाले कोने पे जो है वो पाए जाते हैं। तो यही वो कहता है द टिप ऑफ द ब्रांचेस मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सटिंक्ट, ज़्यादातर मेंबर जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, एक्सटिंक्ट नापैद हो गए हैं, उनके सिर्फ फॉसल पाए जाते हैं। कलेक्टिवली उन्हें साइलोफाइट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल जो एक्सटिंक्ट में आते हैं वो राइनिया है, जो साइलोफाइटन है, एंड जो है ना वो कुक्सिनिया है। और साइलोफाइटन जो मोस्ट कॉमनली जिनमें से अभी तक जो है वो सिर्फ जो है वो है टमेस्टो टम्पेस्टरीज, ठीक है, टमेस्ट पेट्रिस। तो ये जो था इसकी एनाटमी है, ये देखें, इसको अगर देखा जाए तो ये राइजोम है, राइजाइड के साथ एरियल स्टेम में स्केल जो स्पोरेंजिया है। तो ये थी जी लाइको जो है वो सीडा। अब नेक्स्ट है लाइकोपसीडा, ये अब ऊपर हमने पढ़ा जी जो था वो साइलोपसीडा। अब लाइको को देखते हैं। लाइकोपसीडा जो होते हैं वो इंक्लूड्स द क्लब मॉस एंड स्पाइक मॉस एंड क्विल वाट्स, इनके अब तीन नेम हैं। इनमें आते हैं जो क्लब मॉस आते हैं, स्पाइक मॉस आते हैं कांटों वाले, और क्विल मॉस वाट जो हैं। प्लांट बॉडी जो है उनमें ब्रांचिंग राइजोम होता है, ठीक है, ब्रांचिंग राइजोम यानी ऐसा स्टेम होता है अंडरग्राउंड जिसके साथ ब्रांचेस भी होती हैं। दूसरी चीज़ है इनके सीड्स होते हैं। आप जो स्टेम्स हैं इनके, ये जो है वो सेंड करते हैं एरियल स्टेम 30 सेंटीमीटर टाल, ये देखें एरियल स्टेम है, और टाइटली पैक्ड स्केल लाइक लीव्स कवर द स्टेम ब्रांचेस ऑफ प्लांट, और टाइटली पैक जो है ना वो स्केल लाइक ब्रांचेस इनमें होती हैं। द लीव्स आर माइक्रोफाइलस, लीव्स माइक्रोफाइलस हैं, छोटे लीव्स हैं, यानी बिल्कुल माइक्रो का मतलब होता है छोटे, फाइलस लीव्स हैविंग ओनली वन स्टैंड ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जिनमें बिल्कुल सिर्फ एक स्टैंड ही वस्कुलर टिश्यू होता है, यानी सेंटर में सिर्फ मिड रिप होती है। इन क्लब मोसेस द स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन टर्मिनल क्लस्टर ऑफ लीव्स कॉल्ड स्ट्रोबली, तो यहाँ पे जो है ना स्पोरेंजिया लगते हैं, ये जो है ना क्लब मोसेस हैं, ये स्ट्रोबली बनाता है, ठीक है, लीव्स क्लस्टर ऑफ लीव्स का गुच्छा बनता है जहाँ पे स्ट्रोबली बनते हैं। विच आर क्लब शेप, जो क्लब शेप्ड होते हैं यानी आपस में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल चूसने लायक स्ट्रक्चर होता है इनका। दे आर ओनली लिविंग प्लांट्स टू हैव माइक्रोफाइलस, इनको माइक्रोफाइलस कहा जाता है, ये ओनली लिविंग ग्रुप है
जो लाइकोपसीडा है और द फेमिलियर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप बिलोंग टू लाइकोपोडियम एंड स्लेजनेला। तो स्लेजनेला और जनरल लाइकोपोडियम से ये सिमिलर ग्रुप है। तो ये देखें, ये इसमें राइजोम है, ठीक है, इसमें फिर लीव्स हैं छोटे छोटे, माइक्रोफाइलस, एरियल स्टेम में ब्रांचेस हैं और ऊपर स्टोबली है। नेक्स्ट है जी स्फिनोसिडा या हॉर्स टेल जिनको कहा जाता है। अब इनकी क्योंकि खास लाइक अपीयरेंस होती है इस वजह से इनको हॉर्स टेल कहा जाता है। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोफाइटा या फिर इक्विसिटोफाइटा, कॉमनली जो है ना इनको हॉर्स टेल कहा जाता है। ये फोन्ड पाए जाते हैं मोस्टली वेस्ट और वेट प्लेसेस पे। जो स्फिनोप्सिडा है ये इसमें मोर फॉसिल प्लांट इंक्लूजन एज कम्पेयर टू लिविंग वन। लिविंग सिर्फ जो है ना वो इक्विसिटम है। ये स्फिनोप्सिडा का अगर देखा तो ये देखें हॉर्स के टेल की तरह जी, ठीक है ना। राइजोम प्रोड्यूस करता है केरियल स्टेम, ये राइजोम है, अंडरग्राउंड जो है ना वो स्टेम है, ठीक है, उसके साथ छोटे छोटे राइजाइड है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और फिर एक वो स्टेम प्रोड्यूस कर रहा है। स्टेम जो है सिलेंडर है, पतला है, ग्रीन होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ग्रीन है और बिल्कुल खाली होलो स्ट्रक्चर है। देन है जी कि ग्रीन होलो स्ट्रक्चर है, ब्रांचेस आर प्रेजेंट एज नोड्स, नोड्स पे ब्रांचेस हैं, और दो नोड के दरमियान जो है ना वो इंटरनेट है, कि ये एक ये नोड है, ठीक है, जैसे ये नोड है और फिर ये नोड है, तो इनके दरमियान में ये जो खाली जगह है ये इंटर नोड है, ठीक है। तो वो कह रहा है नोड है और उन दो नोड को सेपरेट किया गया इंटर नोड में। मैनी हॉस्टल हैव स्ट्रॉबली एट द टिप्स ऑफ द स्टेम, और स्टेम के ऊपर स्ट्रॉबलस है जहाँ पे स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। अब वाई इक्विसिटम इज कॉल्ड हॉस्टेल, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती है वो हेयर लाइक हॉर्स टेल लाइक होती है, इस वजह से इनको हॉर्स टेल कहते हैं। नेक्स्ट है जी ट्रिडोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये टेरोप्सिडा फार्म जो है ना वो बिलोंग करते हैं टेरोप्सिडा से, या डिवीन टेरोफाइटा या फिर जो है ना ट्रिडोफाइटा। सब ग्रुप जो है ना इसके क्लास के जो है ना फिलिसिनी है, ठीक है, फिलिसिनी, और मोस्ट अबोंडेंट ग्रुप ऑफ सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स है। सबसे ज़्यादा यही जो है ना सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं। फर्न जो है वो वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, मोर अबोंडेंट इन वार्म एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, मॉइस्ट जहाँ पे नमी है और वार्म ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। फर्न की जो रेंज है वो फ्रॉम इन साइज फ्रॉम रिड्यूस्ड इक्वेटिक, बिल्कुल छोटे इक्वेटिक प्लांट्स हैं, मोर लेस देन ए सेंटीमीटर टू ट्री हैं जी, बिल्कुल एक ट्री ट्रंक की तरह जो 24 मीटर लॉन्ग हैं, यानी विद लीव्स अप टू 5 मीटर्स आर मोर लॉन्ग, और इनके लीव्स भी बहुत लॉन्ग होते हैं। ऑल बट अ फ्यू फर्न्स आर होमोस्पोरस, कुछ जो है ना होमोस्पोरस हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन इज मच लार्गर एंड मोर जो है वो कॉन्सिपिशियस है एंड मोर कम्प्लेक्स है। तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो इनकी ज़्यादा लार्जर होती है और वो ज़्यादा जो है ना वो मोर कॉन्सिपिशियस है और कम्प्लेक्स है देन द जो है वो गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है ना ज़्यादा है। स्पोरोफाइट जो है ना कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो फूड वगैरह के लिए किस पे डिपेंड नहीं करती, खुद ही जो है ना फूड है। स्पोरेंजिया इज़ फोलियर, स्पोरेंजिया जो होते हैं वो फोलियर होते हैं। अटैच टू लीव्स आर फ्रॉन्ड, जो स्पोरेंजिया वो लीव के साथ अटैच होते हैं। तो विद द फ्रॉन्ड इज़ यंग एंड इमेच्योर, तो जब फ्रॉन्ड जो है वो यंग और इमेच्योर होते हैं तो वो क्वाइल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वाइल्ड होकर जुड़ जाते हैं। और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो है ना वो होता है किर्सिनेट होता है, वेरिनेशन होती है उसमें, और इट इज़ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फर्न, तो ये फर्न्स का इंपॉर्टेंट फीचर है। अब ये येलो बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखी है कि मोस्ट जो है वो स्फेगनम वो जो बॉगी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, बाय लो लेइंग वेट स्पोगिंग प्लेसेस फॉर्मिंग डेंस एंड डीप मैसेज कॉल्ड पीट बॉग, उनको पीट बॉग जो है ना कहा जाता है, इस तरह जो डेंस ग्रो करते हैं। और वन ऑफ द जो डिस्टिंक्टिव फीचर है दिस मोस्ट का वो प्रेजेंट है दी लार इम्पेटी सेल्स इन द लीव्स, तो इनके लार लीव्स में जो ना इम्पेटी सेल्स हैं, और अपेरेंटली फंक्शन टू होल्ड वाटर, जो अपेरेंटली फंक्शन करते हैं होल्ड करने के लिए वाटर। ये फीचर जो है ना मेक करता है पीट मॉसेस पर्टिकुलर बेनिफिशियल एज सॉइल कंडीशनर। ये इस वजह से सॉइल कंडीशनर को कहा जाता है। जब व्हेन एडेड टू ए सैंडी सॉइल, जब इनको सैंडी सॉइल में ऐड किया जाए तो पीट मॉस जो है वो हेल्प करते हैं टू होल्ड एंड रिटेन मॉइस्चर, ताकि वो मॉइस्चर वगैरह को रिटेन कर सके। और इन सम एरियाज जो है ना एज बॉक्स द डेड स्वेगनम एक्मुलेट्स एंड डू नॉट डिके, तो क्या होता है कुछ एरियाज में डेड जो स्वेगनम है वो अकुमुलेट होते हैं और डिके नहीं होते। दिस अकुमुलेटेड मॉस पीस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, इसको जो है ना फ्यूल के तौर पे फिर यूज़ किया जाता है। अब जो है ना एवोल्यूशन ऑफ लीफ कैसे हुआ है, ये नेक्स्ट, ये तो हमने अभी पढ़ा जी सीड जो है ना वो लेस वस्कुलर प्लांट्स,
तो अभी हम जो है सीड कैसे जो है ना वो लीफ कैसे जो है ना इवालुएट हुए हैं, लीफ का एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो लीव्स प्रेजेंट है जी हायर प्लांट्स में, वस्कुलर प्लांट्स में।